नमस्ते। वेलकम टू जेवीएन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। होप आप सभी अपने घरों में सेफ हैं। स्टे हैप्पी, बी ब्लेस्ड। माय नेम इज कमल ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जियोग्राफी, ज्योति विद्यापीठ विमेन यूनिवर्सिटी जयपुर। So today's subject is climatology, and as we have discussed in the previous session about the weather, climate, and its element, its component, etc. So today we are going to discuss about the structure of the atmosphere. Okay, in the previous lecture we have discussed about these things. What are the elements of atmosphere? What is the composition of atmosphere? uh, these things we have discussed in the previous lecture. Gases, nitrogen, oxygen, water vapor, dust particles, what is the percentage their share in the atmosphere. Okay, then this is a chart showing the different volume of different gases there, and this is how we are having the composition of different gases and the different layers of the atmosphere. Okay, so in this lecture we are going to discuss about the structure of the atmosphere. फर्स्ट वी हैव डिस्कस द कंपोजिशन. ठीक है, कंपोजिशन क्या होता है? जिसमें हम किस चीज़ से बना हुआ है, कोई चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है, कंपोज्ड ऑफ किस से है. ठीक है, तो हमने उस चीज़ों के बारे में स्टडी किया, एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया. वो गैसेस थे, वाटर पार्टिकल्स थे, वाटर वेपर जो भी है, डस्ट पार्टिकल्स थे, डिफरेंट गैसेस थी. ठीक है, तो इन चीज़ों से बना हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर. अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हम देखेंगे कि हाउ दे आर these things are, what manner they are in the atmosphere, किस मैनर से हैं वो, किस तरह से हैं. ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे. ठीक है, in general terms the atmosphere can be considered as a series of concentric layers. ठीक है, सपोज जब हम जैसे अर्थ इज स्फेरिकल. ठीक है, तो इसके चारों ओर हमें क्या मिलता है? हमारा एनवायरनमेंट, और ये क्या बोलते हैं आपको, एटमॉस्फेयर है. ठीक है, तो इस तरह की जो लेयर्स बनती हैं आपकी, डिफरेंट लेयर्स. ठीक है, पहली आती है ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीज़ो, थर्मो एंड आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह बनती हैं. ठीक है, एक क्या आगे ट्रोपोस्फेयर, उसके बाहर आ जाएगी आपकी जैसे मीजोस्फेयर. ठीक है, मीजोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के बाद आइनोस्फेयर. इस तरह से ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है. ओके, दिस इज अंडरस्टूड कि नेक्स्ट है कि भाई द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड टू डिस्क्राइब एटमॉस्फेरिक लेयर यूज टेम्परेचर एज अ वेरिएबल. टेम्परेचर को हम वेरिएबल लेते हैं टू डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो जैसे दिस इज द टेम्परेचर लाइन. ठीक है, ये जो लाइन है ये टेम्परेचर शो कर रही है. तो जैसे ये 0 डिग्री है यहाँ पर, दिस इज़ टेम्परेचर, ये प्लस में होगा, ये माइनस में है. ठीक है, इस तरफ माइनस में है टेम्परेचर, इस तरफ प्लस में है. ठीक है, तो क्या होता है जब हम ट्रोपोस्फेयर में हैं, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? गिरता है. उसकी रेट क्या होती है? व्हाट इज़ द रेट ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर रेट? यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. आप कमेंट करोगे कि रेट ऑफ डिक्रीज़ क्या है टेम्परेचर की इन ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, तो ये जब डिक्रीज़ कर रही है, देन दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन, ये कांस्टेंट चला हुआ है. ठीक है, इसमें किसमें? स्ट्रेटोस्फेयर में हम आ गए हैं. ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद ये एकदम से इंक्रीज होने की तरफ आ रहा है, इस तरफ इंक्रीज़ हो गया, देन फिर ये डिक्रीज़ हो गया, देन फिर इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन किसकी वजह से करते हैं हम? दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द हाउ वी आर हैविंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. स्ट्रक्चर को किस तरह बनाते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ है. नेक्स्ट लेयर्स कौन कौन सी हैं? द ट्रोपोस्फेयर, फर्स्ट लेयर जो है दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर. फर्स्ट लेयर इज़ द लोएस्ट लेवल, ये लोएस्ट लेवल है. वेयर वेदर अकर्स इन दिस लेयर देयर इज जनरली यूनिफॉर्म डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट. The lowest part of the troposphere
अप टू 1.5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर इज कॉल्ड फ्रिक्शन लेयर। इस लेयर को क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शन लेयर, ठीक है। तो इसमें क्योंकि हवा का कंपोजिशन और गैसेस का कंपोजिशन ज़्यादा है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रिक्शन लेयर, ठीक है। फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, घर्षण ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं आपके वेदर का फिनोमेना यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में होगा। दैट्स वाई वी आर हैविंग द थिक कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर और एटमोस्फेरिक कंपोनेंट्स इन दिस लेयर। ओके, द लोएस्ट ओके, द अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज द ट्रोपोपॉज। अब ट्रोपोपॉज क्या होता है, पॉज क्या होता है, रुकावट और रोक, ठीक है। तो जब ट्रोपोस्फेयर जो ख़त्म होता है, ठीक है, उसका एक्सटेंशन जब ऊपर ये जो लाइन बन रही है आपकी, इसको बोलेंगे ट्रोपोपॉज। यहाँ से आपके एटमॉस्फेरिक जो फिनोमेना जो है वो वेरी कम, वेरी डिक्रीज हो जाएगा, या फिर जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसके इस लाइन के ऊपर आपका एटमॉस्फेरिक फिनोमेना जो है वो बहुत कम होगा। ओके, अंडरस्टूड। It is the zone where generally decrease of temperature ceases and temperature remains fairly constant with height isothermal equal temperature, ठीक है। इसको बोलेंगे आइसोथर्मल इक्वल टेम्परेचर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रह जाएगा। द ट्रोपोपॉज ऑल्सो रिप्रेजेंट द अपर लिमिट ऑफ लार्ज स्केल टर्बुलेंस एंड मिक्सिंग ऑफ लेयर, ठीक है। टर्बुलेंस जो आपके प्लेन्स में होती है, टर्बुलेंस मीन्स जब प्लेन जो है हिलता है, ठीक है, वो अपर एयर सर्कुलेशन की वजह से हिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये, यहाँ पर भी ये भी एक स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर बताया गया है। इसमें भी डिस्टिंक्शन बताई गई है कि हाउ वी आर हैविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, हाउ वी आर हैविंग द एटमॉस्फेरिक लेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब इस तरफ दिया आपका एल्टीट्यूड, ये आपका टेम्परेचर दिया है, ठीक है। इस तरफ जो है प्लस में है, इस तरफ क्या है, माइनस में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये प्लस माइनस। और अब हम देखेंगे कि ट्रोपोस्फेयर का एक्सटेंशन कितना है, अप्रोक्सीमेटली ये है 0 से लेकर 10 तक, यहाँ तक है ना। इसलिए ये फर्स्ट लेयर आपकी, दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो शोभ मंडल जिसको बोलते हैं वो यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन जो आ गई इसको बोलेंगे हम ट्रोपोपॉज। देन वी गो अबव एंड वी गेट टू नो अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के बारे में हमने पढ़ लिया ये। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम 10 किलोमीटर टू 45 किलोमीटर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आ रहा है इसका जो है डिस्टिंक्शन, ठीक है। स्ट्रेटोपॉज यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब है स्ट्रेटोस्फेयर का एक्सटेंशन कहाँ तक है, दैट इज टिल द 45 किलोमीटर। अब आप सोचोगे यहाँ से ऊपर देखोगे आसमान की तरफ, तो देखना है कि इमेजिन करना है कि 45 किलोमीटर कितना हो सकता है ऊपर, ठीक है। In this lower section, temperatures are fairly constant, but at an elevation of 30 km, they increase toward the upper limit of this zone. The stratopause air circulation in this stratosphere is characteristically persistent with winds blowing at high velocities, ठीक है। तो अपर एयर सर्कुलेशन जो है यहाँ पर ज़्यादा जो है प्रेवलेंट है, ज़्यादा वायलेंट है, ठीक है। अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है, ये जैसे ट्रोपोस्फेयर में जो वेदर फिनोमेना होता है, वहाँ भी जो है विंड्स की जो सर्कुलेशन है उसको बोलेंगे अपर एयर सर्कुलेशन, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है ओजोन लेयर, यह ओजोन मैक्सिमम, ठीक है। तो ओजोन लेयर कैसे है, दिस इज नॉट द थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट वी सी इन द ट्रोपोस्फेयर। जो इसका परसेंटेज है, ठीक है, जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे, जब ये थिक लेयर बनती है यहाँ इस एरिया में, ठीक है, 35 से 40 किलोमीटर तक जो एल्टीट्यूड है यहाँ पर बनेगी हमारी, या 20 से 25 का जो है एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर बनती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करना है, ठीक है। वाई ओजोन लेयर इज़ इम्पोर्टेंट टू आवर अर्थ। ओके, सो ये हो गया आपका ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर,
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर आ गई आपकी थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, स्ट्रेटोपोज के बाद ये स्टार्ट हो जाती है। इज द आइडेंटिफाई मार्क टेम्परेचर डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड बिगनिंग एट द एलिवेशन ऑफ 80 किलोमीटर, द डिक्लाइन कंटिन्यूस अंटिल द मीजोपोज इज रीच्ड। ठीक है, जैसे हमने डिस्टिंक्शन किस बेस पे की है इन लेयर्स की, दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर यहाँ तक ये कम होता जा रहा है ना, जैसे सॉरी जैसे हम ट्रोपोज में गए, ये टेम्परेचर कम हुआ, यहाँ पर कम हुआ, उसके बाद एकदम से चेंज आ गया, ये स्टैगनेंट हो गया, एक ही स्टेबल हो गया। ठीक है, टेम्परेचर फिर ये इंक्रीज हो रहा है, देन फिर से चेंज है टेम्परेचर में। तो इस तरह से ये लेयर्स की जो चेंजिंग है, चेंज ऑफ लेयर है, वो किस बेस पे है, दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, दिस यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड, ये आपने क्लियर रखना है। ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज, मीजोस्फेयर आ गया आपका। देन लास्ट है आपका थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर लाइंग अबव द मीजोपोज हैज़ नो डिफाइंड अपर लिमिट। ठीक है, जब आपका मीजोपोज आता है, ठीक है, इसकी डिफाइंड लिमिट नहीं है ऊपर, इसको अभी तक डिफाइन ही नहीं किया गया कि जो थर्मोस्फेयर है या एक्सोस्फेयर है वो आपका कितना एक्सटेंशन है उसकी। ठीक है, दैट इज़ लिमिटलेस। इट इज़ नेम्ड बिकॉज अ वेरी हाई थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर अटेंड। इसमें ऑब्वियस सी बात है, जब ये अपर लेयर है टेम्परेचर एटमॉस्फेयर की, तो ये ज़्यादा एक्सेसिबल है किसके, अपने सन के, और यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसको आइनोस्फेयर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत आइंस होते हैं जो हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होती हैं वो अपने सिग्नल कहाँ से भेजती हैं, वो भेजती हैं अपने आइनोस्फेयर से और एक्सोस्फेयर होती हैं। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। डू कमेंट योर आंसर्स, what answers I want to from you, and hope you get satisfied with my digital session. This session was powered by Digital Vision 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur. Thank you.